भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी, पर जब भी बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वहीं खत्म हो जाता और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा, जो एक भाई रहा था, उस भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन की गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कहने लगी कि दूध से रसोई लेप और घी में चावल पका ले। उसने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तेरा काल हूँ और मुझे तुझको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन इंतजार कर रही है, मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे थैले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक करा लूंगा तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन बोली, ना तो दूध की रसोई सूख रही, ना घी में चावल पक रहे, अब क्या करूं? भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है ऐसा? तब बहन ने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे किया। तो भाई बोला, है पागल, कहीं घी में भी चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपता है? गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई बोला, बहन तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से बोले, माँ हमें खाने को कुछ दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि ना माँ, वो ही दे दो जो आपने मामा के लिए रखा है। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वहीं बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई है। यही बात माँ को आकर बताई तो और वह बावली सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती गई कि किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा गैल बाटोई देखा है, किसी ने मेरा बावड़ा सा भाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई पेड़ के नीचे एक लेटा हुआ है, देख ले वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से उठाया कि भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। इन लड्डुओं के पीछे तू ऐसे ऐसे भागी भागी आ रही है। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो चल मेरे साथ। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ कहाँ से लाऊं पानी? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, वहीं शायद तुझे पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी हैं
और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाएं कैसी हैं। उस बुढ़िया ने बताया, एक बुढ़िया है जिसके 7 बेटे हैं, 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उनके नाम की ये सिलाएं जमीन में गड़ी हुई हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं सिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहां से अपने बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चली। भाई के पास जाकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुंच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा? सेहरा तो मैं पहनूंगी, यह तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब उसके भाई जब घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा और इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान, सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों इस दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, इस दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं की वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया। पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन ने बोला, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण भी दे दिए। फिर दुल्हन ने एक जेठ से बोली। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई और एक और जेठ छोड़। वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल हो रहा था कि अब तक तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हुई। बोली, यह सब तो मेरी बावली बेटी का किया हुआ है, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे। देखा तो वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला कि उसका भाई
सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से मुझे दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी का भाई भाभी के लिए रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की।